मनोज तिवारी जी, आपका ऐसा ऐसा काला 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 सब चिट्ठा रखा हुआ है ना। और पवन सिंह के पीठ पीछे आपने जो जो काम किए हैं ना, अगर उस काम से अगर पर्दा उठ गया ना, तो बिहार की जनता आपको बैकआउट कर देगी। इस बात को आप ध्यान रखिए। और बिहार की जनता अगर आपको बैकआउट कर दी ना, तो फिर आप कहीं के नहीं टिकट को उन्होंने ठुकराया और निर्दलीय चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की। और आप लोग उनके विरुद्ध जाके प्रचार प्रसार करने का आप लोगों ने कमान संभाल रखा है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को महाराज। पूरा काराकाट पवनमय हो चुका है और काराकाट में सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह की आंधी चल रही है, आंधी। और ये आंधी अगर तूफान के रूप में परिवर्तित हुआ ना, तो आप लोग उड़ जाएंगे, ये याद रखिएगा। काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र में पवन सिंह के विरुद्ध कुल 5 बड़े योद्धा को उतारा जा रहा है, जिसमें 4 भोजपुरी इंडस्ट्री के और एक बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत, जो कि इस बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो मनोज तिवारी जो कि सांसद हैं, दिनेश लाल यादव वो भी सांसद हैं, रवि किशन वो भी सांसद हैं। और ये तीनों को तीनों जो सांसद हैं वो बीजेपी के सांसद हैं। और एक चौथा जो कि भोजपुरी की सो कॉल शेरनी कही जाती है, अपने आप को शेरनी कहती है कि भोजपुरी की मैं शेरनी हूं, अक्षरा सिंह। कुल मिलाकर संयुक्त रूप से ये कहें कि 4 भोजपुरी की और एक बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर एक्टर्स कंगना रनौत पवन सिंह के विरुद्ध काराकाट में प्रचार प्रसार करने के लिए आ रही है। या फिर यूं कह लें कि बीजेपी इन सब को पवन सिंह के विरोध में प्रचार प्रसार करने के लिए उतार रही है। आखिर ये क्या है पवन भाई? ये कौन सा पवन है जिसको हराने के लिए या फिर जिसके विरोध में खड़ा होने के लिए 4-5 लोगों की जरूरत पड़ रही है, और वो भी भोजपुरी की महान हस्ती आ रही है आपके विरुद्ध? ये पवन है। और ये आप जान लीजिए कि आपके आने से, आपके काराकाट में आ जाने से बहुत बड़ा कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा काराकाट पवनमय हो चुका है। और जो पूरा काराकाट पवनमय हुआ है ना, वो सिर्फ एक दिन का नहीं है। पवन सिंह से प्यार करने वाले उनके जो फैन फ्लोअर हैं वो एक दिन के फैन फ्लोअर नहीं है। खास करके आपको मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी, भूल गए आप लोग वो दिन जब आप लोग सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे, तो पवन सिंह आपके सपोर्ट में जाके खड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं अपना आप लोगों के लिए प्रचार प्रसार किया था और अपना बेस्ट दिया था। चुनावी रैलियां जगह जगह जाके चुनावी रैलियां किया था पवन सिंह। क्या भूल गए वो समय आप लोग अपना? कम से कम उस समय को भी तो याद करिए। आप लोग चुनाव प्रचार प्रसार करते, बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने आपको प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी दी है तो आप करते, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम काराकाट आपको नहीं आना था। थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर मानवता थी, थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर शर्म था, तो उस शर्म के का भी लिहाज आप करते और काराकाट नहीं आते। और अक्षरा सिंह महाराज, आपको पता भी है कि इंडस्ट्री में आपको लाने वाला कौन है? ये आप खुद भी एक्सेप्ट की है ना कि इसी शख्स के चलते आज मुझे लोग जानता है। कई बार आपने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है। और जब आप इस बात को आपने एक्सेप्ट किया है, तो फिर आज उसके खिलाफ चुनाव प्रचार प्रसार करने क्यों जा रही है? थोड़ा सा भी, एक पल भी अगर पवन सिंह के साथ आपका अच्छा रिलेशन रहा था, एक पल की भी मैं बात कर रहा हूं, तो उस पल को भी आप याद करके कम से कम पवन सिंह के विरोध में जाके खड़ा नहीं होती। ऐसे आपका मन भी हो गया कि मैं जाऊं और पवन सिंह के विरोध में काराकाट में प्रचार प्रसार करूं? थोड़ा सा भी आपको शर्म नहीं आया? और मनोज तिवारी जी, आपका ऐसा ऐसा काला 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 सब चिट्ठा रखा हुआ है ना, और पवन सिंह के पीठ पीछे आपने जो जो काम किए हैं ना, अगर उस काम से अगर पर्दा उठ गया ना, तो बिहार की जनता आपको बैकआउट कर देगी। इस बात को आप ध्यान रखिए। और बिहार की जनता अगर आपको बैकआउट कर दी ना, तो फिर आप कहीं के नहीं रहिएगा, क्योंकि बिहार इतना कमजोर नहीं है। पवन सिंह का अगर समर्थन निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे अगर काराकाट में उनका समर्थन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह का त्याग है। पवन सिंह का वो त्याग जो कि बीजेपी जैसे पार्टी को उन्होंने ठुकराया, उनके टिकट को ठुकराया। आज के डेट में कौन टिकट ठुकराता है महाराज? कोई नहीं ठुकराता है, चाहे उसको कहीं से भी टिकट मिल जाए। क्या पवन सिंह डर रहे थे? पवन सिंह क्या दिक्कत था? हारते या जीतते उससे क्या मतलब था? जाते आसनसोल में चुनाव लड़ जाते। लेकिन कहीं ना कहीं वो स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, किसी न किसी बात को लेकर उनको लगा कि नहीं, मुझे आसनसोल जाना सही नहीं है, वो नहीं गए। बीजेपी जैसे टिकट को उन्होंने ठुकराया और निर्दलीय चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की। और आप लोग उनके विरुद्ध जाके प्रचार प्रसार करने का आप लोगों ने कमान संभाल रखा है।
शर्म आना चाहिए आप लोगों को महाराज। जब आप लोग चुनाव लड़ रहे थे उस समय पवन सिंह ने किस बेबाकी के साथ आप लोगों का प्रचार किया था, भूल गए आप लोग वो समय? आइए, काराकाट की धरती पे आपका वंदन है, अभिनंदन है। आप जान लीजिए कि आपके आने से कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है काराकाट में, क्योंकि पूरा काराकाट पवनमय हो चुका है और काराकाट में सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह की आंधी चल रही है, आंधी। और ये आंधी अगर तूफान के रूप में परिवर्तित हुआ ना तो आप लोग उड़ जाएंगे, ये याद रखिएगा। बाकी आइए, कोई दिक्कत नहीं है। काराकाट की जनता आपका फूलों से स्वागत भी करेगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पवन सिंह का स्वागत हो रहा है ना, उससे ज्यादा आप लोगों का भी स्वागत करेगी, क्योंकि काराकाट की जनता अतिथियों का सत्कार और सेवा करना अच्छे से जानती है। और आप लोगों का तो और भी ज्यादा, क्योंकि आप लोग पवन सिंह के अगेंस्ट प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं। कंगना रनौत जी, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपको बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अगर ये जिम्मेवारी दी है कि आप जाके पवन के विरोध में प्रचार प्रसार करिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं भोजपुरी की ये सेलिब्रिटी रवि किशन, दिनेश लाल यादव और मनोज तिवारी, मैं बड़े ही आदर पूर्वक विनती करता हूं कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, थोड़ी सी भी मानवता है, थोड़ा सा भी अगर शर्म है, तो पवन के विरोध में प्रचार करने से अपने आप को रोकिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका जमीर, आपकी अंतरात्मा आपको कोसेगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? पवन सिंह के विरोध में अगर ये महानुभाव लोग प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं तो क्या इनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? और अगर आ भी रहे तो इनका क्या रोल होगा, इनके आ जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, पवन सिंह का क्या उखड़ जाएगा? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज के साथ।